बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला पर तवक्कल यानी भरोसा करना अंबियाए कराम के तरीका के साथ अल्लाह ताला का हुक्म भी है। कुरान और हदीस में तवक्कल अल्लाह का बार बार हुक्म दिया गया है। सिर्फ कुरान करीम में मुतअद्दिद बार मोमिनों को सिर्फ अल्लाह ताला पर तवक्कल करने की ताकीद की गई है, यानी हुक्म खुदाबंदी है कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को सिर्फ अल्लाह ही की जात पर भरोसा करना चाहिए। तवक्कल के लफ्ज़ी मानी किसी मामला में किसी जात पर एतमाद करने के हैं, यानी अपनी आजिज़ी का इजहार और दूसरे पर एतमाद और भरोसा करना तवक्कल कहलाता है। शरई इस्तिलाह में तवक्कल का मतलब है कि इस यकीन के साथ असबाब इख्तियार करना कि दुनियावी और उखरवी तमाम मामलात में नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की साथ है। इसके हुक्म के बगैर कोई पत्ता दरख्त से नहीं गिर सकता। हर छोटी बड़ी चीज अपने वजूद और बका के लिए अल्लाह की मोहताज है। गर्ज़े के खालिक की कायनात की ज़ात बारी पर मुकम्मल एतमाद करके दुनियावी असबाब इख्तियार करना तवक्कल अल्लाह है। नाज़रीन गिरामी, अगर कोई शख्स बीमार हो जाए तो उसे मर्ज से शिफा याबी के लिए दवा का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन इस यकीन के साथ कि जब तक अल्लाह ताला शिफा नहीं देगा दवा असर नहीं कर सकती। यानी दुनियावी असबाब को इख्तियार करना तवक्कल के खिलाफ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का निज़ाम यही है कि बंदा दुनियावी असबाब इख्तियार करके काम की अंजाम दही के लिए अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा भरोसा करे। यानी ये यकीन रखे कि जब तक हुक्म खुदाबंदी नहीं होगा असबाब इख्तियार करने के बावजूद शिफा नहीं मिल सकती। यही तालीमात उम्मत मुसलमान से पहले दीगर उम्मतों को भी दी गईं, जिनमें इस बात की सख्ती के साथ तलकीन की गई कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर ही तवक्कल रखें, क्योंकि हर चीज उसके तसर्रुफ में है। लेकिन अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ हासिल करने के लिए जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तो उनके पीछे उनकी कौम ने एक बछड़े को पूजना शुरू कर दिया, जिसे सामरी ने अपने हाथों से बनाया था, और ऐसा करके उन्होंने यकीनन अपनी जानों पर बहुत बड़ा जुल्म किया था। नाज़रीन गिरामी, एक रिवायत के मुताबिक जब बनी इसराइल ने देखा कि बछड़े की इबादत करके उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह का इर्तिकाब किया है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ कोहे तूर पर ले जाने के लिए कौम में से 70 अफराद का इंतखाब किया, ताकि ये लोग वहां जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत का इकरार और अपनी कोताही पर निदामत और शर्मसारी का इजहार करें और सच्चे दिल से रब ताला के हुजूर बछड़े की इबादत के गुनाह पर तौबा और इस्तिगफार करें। रिवायात में यह भी आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के उलमा आप पर दबे अल्फाज में एतराज किया करते थे कि आप अलैहिस्सलाम अकेले ही अल्लाह ताला से बात करने चाहते हैं, हमें साथ लेकर नहीं जाते। लिहाजा एक मर्तबा वो उलमा बज़िद हो गए कि आप हमें भी लेकर कोहे तूर पर जाएं ताकि हम आपकी बातों की सच्चाई पर वाज़े ईमान ले आएं। ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनको लेकर कोहे तूर की तरफ चल पड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम जहां आबाद थे वहां से कोहे तूर का फासला 40 दिन का था। नाज़रीन गिरामी, जब ये लोग 40 दिन के बाद कोहे तूर पर पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम ने इन उलमा कराम के सामने रब ताला से कलाम किया, जिसे बनी इसराइल ने भी सुना, मगर आखिर वो बनी इसराइल थे। सदियों के बिगड़े लम्हों में और ऐसी निशानियों के देखने के बाद भी कहाँ सुधरने वाले थे। नाफरमानी और सरकशी अब उनकी फितरत सानिया बन चुकी थी, इसलिए निहायत डटाई के साथ कहने लगे थे कि भला हम कैसे मान लें कि मूसा ने जिनसे बात की है वो खुदा ही है, और जिसने मूसा को तौरात दी थी हम तो जब तक उसे किसी हजाब या औट के बगैर अपनी आंखों से न देख लेंगे उस पर ईमान न लाएंगे। बनी इसराइल ने इससे कब्ल जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से ऐसा सवाल नहीं किया था। अगर उन्होंने ऐसा सवाल कभी किया होता तो आप उन्हें जरूर समझाते कि ऐसा सवाल करना नादानी है, और बतलाते कि मैं भी इस तलख तजुर्बे से गुजर चुका हूँ कि जब रब ताला ने मेरी इल्तिजा पर अपनी तजल्ली फरमाई थी तो मेरे हवास काबू में न रहे थे और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा था, और जिस पहाड़ पर रब ताला की तजल्ली का नूर पड़ा था वो रेजा रेजा होकर बिखर गया था। लेकिन इस बात का एहतमाल भी बाइद नहीं कि आप अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को ये बतला दिया हो, मगर उन्होंने हस्बे आदत आपकी बात को मानने से इनकार कर दिया हो। नाज़रीन गिरामी, गर्ज जब इन उलमा का इकरार किसी तरह न टला और इनके कहने पर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में इस बात की इल्तिजा कर दी, तो इस बेअदबी और गुस्ताखी की सजा में एक दिलदोज़ कड़क ने आकर इन सब को पकड़ लिया और वो सब एक दूसरे का मुंह देखते रह गए
और बेजान लाशें बनकर जमीन पर कटे दरख्तों की तरह आन गिरे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि बनी इसराइल के सामने अमली दलील आ जाए कि जो कुछ उन्होंने देखा वो लारे बेहक था। ये मंजर देखकर जनाब मौला अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में बेपनाह तजराउजारी के साथ दुआ की कि ए खुदा, इन नादानों की वजह से तुम हम सब को हलाक न कर। चुनांचे रब ताला ने आपकी दुआ और इस्तिगफार पर उन्हें माफ करके दोबारा जिंदा कर दिया। आपने उनके लिए दुनिया और आखिरत की बख्शिश और मगफरत का सवाल किया था। नाज़रीन गिरामी, बारगाह इलाही से बतलाया गया कि ये सब उसकी मशीयत पर मौकूफ है और उसकी रहमत मुत्तकियों के लिए है जो ज़कात देते हैं, उसकी आयतों पर ईमान लाते हैं और ईमान लाने के बाद अतात से मुंह नहीं फेरते, उसकी आयतों का मुकाबला नहीं करते, उनके आगे सरकशी नहीं करते जैसा कि कौम मूसा ने किया। ये नबी उम्मी की पैरवी करेंगे जिसका जिक्र तौरात इंजील में पाते हैं, जिनकी सिफ्त यह है कि वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं। गोया कि रब ताला ने जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों का उनके वजूद में आने से तकरीबन 1500 साल पहले जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों पर फख्र किया और उन्हें डांटा कि अगर तुम मेरे सिद्ध के दिल से और हर दर्मी के बगैर इबादत नहीं करते तो जान लो कि मेरे कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जो मेरी आयतों पर बिला चूंचरा ईमान लाएंगे और वो तकवा और नेकी की आला सिफात के साथ मुत्तसिफ होंगे। अगरचे यहूद और बनी इसराइल ने तौरात में तहरीफ की हद कर दी है, लेकिन इन सब के बावजूद तौरात अब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार करती है, जिससे इन्हें इनकार और फरार की कोई राह नहीं। नाज़रीन गिरामी, सूरह बकरा में इरशाद रब्बानी है, और जब तुमने कहा ए मूसा हम हरगिज़ तेरा यकीन नहीं करेंगे यहाँ तक कि हम अल्लाह को खुल्लम खुल्ला देख लें, तो तुम्हें बिजली ने पकड़ लिया और तुम देख रहे थे। फिर हमने तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद जिंदा किया ताकि तुम शुक्र करो। रिवायात में है कि जब ये लोग अपनी बात से पीछे न हटे तो अल्लाह तबारक व ताला ने 70,000 पर्दों के पीछे से अपनी एक तजल्ली दिखाई, जिसकी ताब न लाकर वो सब उलमा राख हो गए। 40 दिन तक वहां पर उन लोगों की लाशें पड़ी रहीं। इस मौके पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी तजल्ली देखकर बेहोश हो गए। रिवायत में है कि एक पैगंबर 40 पहलवानों की ताकत रखता है, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम सिर्फ बेहोश हुए। फिर जब 40 दिन तक बेहोश रहने के बाद आप अलैहिस्सलाम होश में आए तो देखा कि आपके इर्द गिर्द उन उलमा की गली सड़ी लाशें पड़ी हुई हैं, जिनसे बदबू के बबोके उठ रहे हैं। इन उलमा की सिर्फ हड्डियां नजर आ रही थीं। यह मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज की कि अल्लाह, मेरे ऊपर ईमान लाने वाला कोई नहीं रहेगा, मेरा गवाह कोई नहीं रहेगा। ये मेरी कौम के सबसे समझदार, मुत्तकी, इल्म रखने वाले और आप पर ईमान रखने वाले परहेजगार अफराद थे जो अब राख हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, इस मौका पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गिड़गड़ाकर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, बनी इसराइल वाले मुझे क्या कहेंगे कि हमारे अच्छे आदमियों को तूने मार दिया है। ऐ अल्लाह, आप चाहते तो इन्हें यहाँ आने से पहले मौत दे सकते थे। क्या आप हमारे पास बेवकूफ़ों की वजह से हमें हलाक करना चाहते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, ये 70 वो हैं जिन्होंने बछड़े को बनाया था। इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि अल्लाह, ये तो आपकी तरफ से आजमाइश थी, आप जिसे चाहें हिदायत दें और जिसे चाहें गुमराह कर दें। आप ही हमारे दस्तगीर हैं, सो हमें बख्श दें और हम पर रहम फरमाएं। बिलाशुबा आप सबसे बेहतर बख्शने वाले हैं। इस दुनिया में भी हमारे लिए बेहतरी मुकर्रर कर दीजिए और आखिरत में भी हम तेरी तरफ रुजू करते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश पर इन उलमा की बोसीदा लाशों और हड्डियों को फिर से इकट्ठा करके फिर जिंदा और जावेद कर दिया। नाज़रीन गिरामी, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने उन 70 साथियों के साथ कोहे तूर का 40 रोज का फासला तय करके अपनी बस्ती में पहुंचे तो इन उलमाए कराम ने गवाही दी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो कुछ कहते हैं वो हक है और बिलाशुबा वो खुदा के फरिश्तादा हैं। अब फितरत सलीम का तकाजा तो ये था कि यह सब खुदाए ताला का शुक्र बचा लाते और इसके फजलो करम की फरावानी के पेश नजर फर्मा बरदारी और उबूदियत के साथ इसके सामने सर तस्लीम खम कर देते। मगर हुआ ये कि उन्होंने अपनी कज रवि को बाकी रखा और अपने बाकी नुमाइंदों की तस्दीक के बावजूद तौरात को कबूल करने में मुआमदाना पसो पेश शुरू कर दी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इरशादात पर कान न धरा।
नाज़रीन गिरामी, इस वाक़े से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जिस कौम से उलमा, फज़ला और अहले इल्म लोग उठ जाते हैं तो वो कौम गुमराही और बेदीनी में मसरूफ हो जाती है। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन उलमा के दोबारा जिंदा होने की दुआ फरमाई थी ताकि वो कौम में वापस आकर उनकी तस्दीक कर सकें। दीन इस्लाम में भी इल्म और उलमाए कराम को बड़ी फजीलत दी गई है। कुरान करीम को भी कुरान इसीलिए कहते हैं चूंकि इसकी पहली आयत पाक इकरा है। गोया दीन इस्लाम की बुनियाद ही इल्म पर है और ये इस बात की तरफ सरी इशारा है कि इस्लाम और इल्म लाजिम व मलसूम है। रब कायनात उलमाए कराम के बुलंदी मकामात और रफी दर्जात का जिक्र करते हुए सूरतुल मुजादला में इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला उनके जो तुम में से ईमान ले आए और जिनको इल्म दिया गया दर्जात बुलंद फरमा देगा। नाज़रीन गिरामी, इस आयत पाक से साफ ज़ाहिर होता है कि ईमान और इल्म वो नेमतें हैं जो इंसान के रुतबा को बारगाहे खुदावंदी में बुलंद करने का जरिया है। दीन मतीन में मुखलस इबादत गुजार बंदों की बड़ी फजीलत बयान हुई है, लेकिन इन इबादत गुजार बंदों से ज्यादा मकाम मर्तबा शुहदाए कराम का है। जो रब की राह में शहीद होना उबूदियत तो बंदगी का कमाल है और शुहदाए कराम से भी ज्यादा फजीलत अहले इल्म को हासिल है, चूंकि इल्म ही के जरिए इंसान अपने मकसद तख्लीक से रूशनास होता है। इल्म के बगैर इंसान को ना इबादत का सलीका और तरीका आता है और ना उसके दिल में जज्बा शहादत पैदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें दीन इस्लाम पर इस्तकामत अता फरमाए और दीन की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।